सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। जी हाँ, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मनोबल पे। मन का बल क्या होता है आखिर? मन का बल या आत्मा का बल। आत्मा के बल से हम क्या संभव कर सकते हैं अपने जीवन में, यह जानने का प्रयत्न करेंगे। मानव को परमात्मा ने जो अनेक विभूतियां प्रदान की हैं, उसमें से एक है मन की शक्ति। इसे इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, मानसिक शक्ति आदि नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे विल पावर कहा जाता है। मन की इस शक्ति का गुणगान सर्वत्र मिलता है। संस्कृत में एक लाइन है, मन एवं मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का या मोक्ष का कारण होता है। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जान हो तुम जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, नर हो न निराश करो मन को। कभी भी हमें अपने मन को निराश नहीं करना है, अपने आत्मबल को बढ़ाए रखना है। एक कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जिसमें बहुत ही भयानक आत्मबल का उदाहरण आपको मिलेगा। विराटनगर के राजा सुकीर्ति के पास लौहसांग नामक एक हाथी था। राजा ने कई युद्धों में इस पर आरूढ़ होकर विजय प्राप्त की थी। शैशव से ही लौहसांग को इस तरह प्रशिक्षित किया गया था कि वह युद्ध कौशल कला में प्रवीण हो गया था। सेना के आगे चलते हुए पर्वताकार लौहसांग जब अपनी क्रुद्धावस्था से प्रचंड हुंकार भरता हुआ शत्रु सेनाओं में घुसता था, तो देखते ही देखते विपक्षियों के पांव उखड़ जाते। धीरे धीरे समय के साथ जन्म के बाद सभी प्राणियों को युवा और जरावस्था में गुजरना पड़ता है। उसी क्रम से लौहसांग भी वृद्ध होने लगा। अब वह हाथीशाला की शोभा मात्र बनकर रह गया। उसे एक सेवक खाना पानी दे दिया करता था। उसे जो भोजन मिलता था वह कम ही होता था। एक बूढ़ा सेवक था जो भोजन पानी की व्यवस्था करता रहता था। एक बार वह भोजन देने में चूक गया। हाथी को भूख प्यास लगी। बहुत प्यास होने और कई दिनों तक पानी न मिलने के कारण एक बार लौहसांग हाथीशाला से निकलकर पुराने तालाब की ओर चल पड़ा, जहां उसे पहले कभी प्रायः ले जाया करता था। उसने भरपेट पानी पीकर प्यास बुझाई और गहरे जल में स्नान के लिए चल पड़ा। उस तालाब में कीचड़ बहुत था। दुर्भाग्य से वृद्ध हाथी उसमें फंस गया। जितना वह निकलने का प्रयत्न करता, उतना ही वह फंसता जाता और आखिर गर्दन तक फंस गया। जब यह समाचार राजा को पता चला तो वे बड़े दुखी हुए। हाथी को निकलवाने के लिए कई प्रयास किए गए, पर सभी निष्फल हो गए। उसे इस दयनीय दुर्दशा के साथ मृत्यु मुख में जाते देख सभी खिन्न थे। जब सारे प्रयास असफल हो गए, तब एक चतुर मंत्री ने युक्ति सुझाई। उसने हाथी को निकलवाने के लिए सभी प्रयत्न करने वाले को वापस बुला लिया और उन्हें युद्ध सैनिकों की वेशभूषा पहना दी गई। वे वाद्य यंत्र मंगाए गए जो युद्ध अवसर पर उपयोग में लाए जाते थे। हाथी के सामने युद्ध नगाड़े बजने लगे और सैनिक इस प्रकार कूच करने लगे जैसे वे शत्रु पक्ष की ओर से लौहसांग की ओर बढ़ रहे हैं। यह दृश्य देखकर लौहसांग में न जाने कैसे यौवन काल का जोश आ गया। उसने जोर से चिघाड़ लगाई तथा शत्रु सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरी शक्ति से कंठ तक फंसे हुए कीचड़ को रौंदता हुआ तालाब के तट पर जा पहुंचा।
और शत्रु सैनिकों पर टूट पड़ने के लिए चिघाड़ने लगा। इस तरीके से उसे आत्मबल बढ़ाकर तालाब से निकाला गया। बड़ी मुश्किल से उसे नियंत्रित किया गया। यह कथा यह बताती है कि अगर हमारा आत्मबल मजबूत हो तो हम कुछ भी कर सकने में सक्षम होते हैं। कहा जाता है, दुख सुख सब कह परत है, पौरस तजहु न मीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात हे मित्र, संसार में दुख सुख तो सबको झेलना पड़ता है, अतः तुम्हें पौरुष नहीं त्यागना चाहिए, अर्थात आत्मबल नहीं त्यागना चाहिए। मन के हारने से हार होती है और मन के जीतने से जीत हो जाती है। जिस प्रकार हाथी के मन को जीत मिली और वह दलदल से बाहर निकला। मन की संकल्प शक्ति के बल पर सब कुछ किया जा सकता है। हारता वही है जिसका मनोबल टूट गया हो। श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देकर उनके मनोबल को बढ़ा दिया था, इसलिए वे कौरवों की विशाल सेना को पराजित कर पाने में सफल हुए। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान को वापस ले लिया तो नचिकेता ने मृत्यु के रहस्य को जान लिया। शिवाजी ने थोड़ी सी सेना के सहारे औरंगजेब की विशाल सेना के दांत खट्टे कर दिए। यह सभी उदाहरण यह बताते हैं कि जिसका मनोबल ऊंचा होता है वह हर परिस्थिति में जीतता है। मन की गति को पावन से भी अधिक माना गया है। इस पर जिसने नियंत्रण कर लिया वह संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लेता है। कहा गया है, मनो यस्य वसे तस्य भवेत सर्व जगत वसे, मनुष्यस्तु वसे यशोस्ति स सर्व जगतो वसे। अर्थात जिसने मन को अपने वश में कर लिया उसने सारे जगत को अपने वश में कर लिया, किंतु जो मनुष्य मन के वश में है वह सारे जगत के अधीन है, मतलब उसकी गुलामी कर रहा है। गीता में कहा गया है कि शरीर पर इंद्रियों का नियंत्रण होता है, इंद्रियों पर मन का और मन पर बुद्धि का नियंत्रण होता है। बुद्धि को नियंत्रित करता है परमात्मा। चंचल मन को योग के द्वारा अपने बसीभूत किया जाता है। चित्त वृत्तियां चलायमान होती हैं, उन्हें योग के द्वारा नियंत्रण में लाकर व्यक्ति मन को एकाग्र कर सकता है। मन के बल को बढ़ाने के लिए जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता याद आती है। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रविद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुकोन सूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु है, सुवाड वाग्नि से जलो, प्रवीण हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इस प्रकार हम अपने मन को अगर प्रबल कर लेते हैं, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति को अगर हम बढ़ा लेते हैं तो कभी भी हम न रुकेंगे, न झुकेंगे, न हारेंगे, हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए मन की शक्ति को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। शरीर बल और शस्त्र बल के रहते हुए हमारे पास मनोबल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शरीर बल और शस्त्र बल को धराशाही कर सकता है तो वह है मनोबल। मनोबल निर्बल व्यक्ति को भी विजयी बना सकता है, बड़े से बड़े संकट को छोटा बना सकता है। पर अगर आपके पास यह शस्त्र नहीं है तो आप साधारण सा दिखने वाला संकट से भी परास्त हो सकते हैं। विजय की कामना हर व्यक्ति का स्वभाव। हर मनुष्य मंजिल पाने को लालायित रहता है, क्योंकि जीवन है तो चाहत है, चाहत है तो संघर्ष करना पड़ेगा। लक्ष्य को मुट्ठी में भरना चाहते हैं, चाहिए भी ऐसा ही, लेकिन लक्ष्य किसी और बल से प्राप्त नहीं होता। आंतरिक मस्तिष्क में पैदा हुआ मन निर्बल है तो आप विचार रास्ते में परास्त हो जाएंगे, और वही अगर मन मजबूत है
तो जीवन में हार नहीं सकते। सफल असफल होना मनुष्य की आंतरिक मानसिक शक्ति को दर्शाता है। दुर्बल मनोबल के आगे हजार परिस्थितियां हावी हो जाती हैं। दृढ़ मनोबल सभी परिस्थितियों को परास्त कर देता है। विज्ञान भी मानता है मनोबल गिरता है तो दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, जिसका परिणाम पतन होता है। आसमान को मुट्ठी में भरा जा सकता है, किसी भी बल को धराशायी करने में महान है मनोबल। जिसका मनोबल दृढ़ होता है वह लाखों करोड़ों लोगों का आदर्श हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि मनोबल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और मनोबल बढ़ाना है तो हमें सनातन से जुड़े सभी चीज़ों को अपनाना जरूरी होता है। योगा, प्राणायाम, ये सब कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जिससे हमारे मनोबल को बहुत शक्ति मिलती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।